क्या आप भी पूरा दिन फील्ड में लगातार भागते रहते हो? क्या आप भी लगातार ट्रेवल्स करते रहते हो और उसके बावजूद भी हमारे बिजनेस में उस तरह की ग्रोथ नहीं है, हमारा बिजनेस उस तरह से नहीं बढ़ पाता, नई स्पॉन्सरिंग नहीं हो पाती, टीम आती है, टीम उस तरह से नहीं चल पाती, आपको लगता है कि मैं हर टाइम बिजी रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकम के लिए आप सोचते हो उस इनकम पे आप नहीं पहुंच पाते। अगर इस तरह की समस्या आपके साथ चल रही है तो आज एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस तरह की समस्या क्यों होती है। देखिए, जो भी डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर काम करते हैं, उनकी लाइफ में तीन तरह का टाइम होता है, थ्री तरह का टाइम होता है। हमें उसका सही अनुपात बनाना होता है। कई बार वो अनुपात हमारा गलत रहता है। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहला जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव टाइम। हमारा प्रोडक्टिव टाइम क्या है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एक्टिव टाइम। एक्टिव टाइम क्या है हमारा, वो मायने रखता है। तीसरी जो चीज होती है वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट टाइम। और इस तीनों टाइम का हमें एक सही रेशियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग भी हर वक्त बिजी रहते हैं और बिजी रहने के बावजूद भी उस तरह की अचीवमेंट, उस तरह की ग्रोथ अगर नहीं आ रही, तो उनका ये जो टाइम है, डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट टाइम, एक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव टाइम, इसका अनुपात कहीं ना कहीं गलत है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बातचीत करेंगे एक एक करके। प्रोडक्टिव टाइम यानी कि वो टाइम जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमारी टीम बढ़ती है। मान लीजिए जैसे हम किसी को प्लान शेयर कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, जिस भी एक्टिविटी से हमारा बिजनेस बढ़ता है वो सब हमारा प्रोडक्टिव टाइम के अंदर आता है। दूसरी चीज एक्टिव टाइम, जैसे कि हमारा आने जाने का सफर हो गया, या फिर हम किसी लीडर के पास बैठे हैं, जो बात हमें 30 मिनट में खत्म कर देनी चाहिए थी, उस बात के लिए हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे भी हम लगाए हुए हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो क्या है, वो आपका एक्टिव टाइम है। आपको लग रहा है कि मैं बिजनेस में एक्टिव हूं, पर वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, वो आपका एक्टिव टाइम है। तीसरी चीज जो होती है सेल्फ डेवलपमेंट टाइम, कि हम जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट टाइम है। अब ये जो अनुपात है, जब इस अनुपात को, इस रेशियो को हम गलत कर देते हैं, तो फिर हमारे बिजनेस की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। बहुत सारे जो लीडर हैं उनका सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम रहता है, उससे उससे कम उनका जो है एक्टिव टाइम के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम रहता है, और सबसे कम रहता है उनका प्रोडक्टिव टाइम। यानी कि वो मीटिंग में सबसे आगे होते हैं, डांस करने में सबसे आगे होते हैं, हर सेमिनार में मिलेंगे आपको, हर जगह मतलब आगे मिलेंगे वो आपको, लेकिन जब प्लान दिखाने की बात आती है, फील्ड में जाने की बात आती है, तो सबसे पीछे रहते हैं। वो लीडर कौन है कि उनका एक्टिव टाइम का अनुपात ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट को ही बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, मतलब वो सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, मगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते, वो एक्टिविटी नहीं करते जिससे कि बिजनेस बढ़ेगा, जिससे टीम बढ़ेगी। और जो बढ़िया लीडर होते हैं, जिन्हें इस चीज की जानकारी होती है, वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का भी टाइम निकालते हैं, उसके बाद एक्टिव भी वो रहते हैं, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा वो अपना प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाते हैं। अगर आपको भी बड़ा बिजनेस करना है, आपको भी बड़े लेवल पे जाना है, तो हमें एक्टिव टाइम को सबसे कम रखना पड़ेगा, उससे कम हमें जो है सेल्फ डेवलपमेंट टाइम, और उससे सबसे ज्यादा हमें प्रोडक्टिव टाइम अपना बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी हम होम मीटिंग करते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, कोई वीकली मीटिंग करते हैं, कोई सेमिनार कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, वो सब हमारा क्या है, वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। तो अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है तो प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, एक्टिव टाइम को सबसे कम रखना है दोस्त। तो ये तीन तरह के टाइम हर डायरेक्ट सेलर की लाइफ में होते हैं। तो हमें इसका सही अनुपात में काम करिए, फिर आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।